महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं ने कुसुमनारा स्थित बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना और भंडारे में भोजन ग्रहण करने के बाद मेले का आनंद लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही यहां भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। लोग घंटों कतार में लगकर बाबा धाम पहुंचे और सत्यनारायण बाबा के दर्शन करने के साथ ही भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था पर्याप्त तौर पर की गई थी। रायगढ़ शहर की सीमा में लगे भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था के सबसे बड़े प्रतीक कुसुमनारा स्थित बाबा सत्यनारायण धाम में महाशिवरात्रि का मेला हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया। बाबा सत्यनारायण महज 6 साल की उम्र से ही भगवान भोले शंकर की तपस्या में खुले आसमान के नीचे लीन बैठे हैं। इस साल 16 फरवरी को तपस्या के 28 साल पूरे हो जाएंगे। शनिवार और रविवार की रात 12 बजे से महाशिवरात्रि के मद्देनजर बाबा सत्यनारायण धाम में शिव भक्त श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि रविवार दिन भर तक जारी रहा। बाबा सत्यनारायण महाशिवरात्रि के दिन भी हमेशा की तरह अपने ध्यान में बैठे रहे, जबकि हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा सत्यनारायण के दर्शन ध्यान की अवस्था में किए। वहीं सामने स्थापित शिवलिंग में दूध, जल, बेलपत्र, पंचामृत, शहद का अभिषेक भी किया। बाबा सत्यनारायण धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर खास ओ आम ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने के लिए तपस्या में लीन बाबा सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। बाबा सत्यनारायण धाम में दर्शन और पूजा के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए बाबा सत्यनारायण धाम से जुड़े सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की समर्पित सक्रियता बनी रही। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं बाबा श्री सत्यनारायण को प्रणाम करता हूं। ये तपोभूमि है। तपोस्थली में कल रात 12:30 बजे से हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ। प्रदेश के मुखिया श्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने आके यहाँ पूजा अर्चना की, बाबा से आशीर्वाद लिया और प्रदेश में शांति खुशहाली की कामना मांगी और बाबा जी भी सहस्र खुश होते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय से लगातार यहाँ भीड़ चल रही है। बाहर से भी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं जो यहाँ अपनी जो मनोकामना है, जो उनकी मन्नत है, वो यहाँ महाशिवरात्रि के दिन आते हैं मांगने के लिए। बाबा जी सुबह से ध्यान में रहते हैं, रात्रि 12 बजे ही ध्यान से बाहर आते हैं। हमारी पूरी टीम और ग्रामवासी सभी मिलकर पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी और उसी हिसाब से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है। महाभंडारे की भी व्यवस्था है और लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और उनके लिए भंडारे की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ पूरे परिवार के साथ। आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। हाँ, काफी संख्या में भीड़ है। हाँ, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम आज यहाँ बाबा धाम में आए हैं। आज बाबा का दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया है। आज हमारे बाबा का दिन से सारा चीज, हर मनोकामना होती आ रही है। यहाँ तक जो भी यहाँ बाबा से आज मैं मांगी, वो बाबा मुझे हर पूरा सपना पूरा किए हैं। मैं बाबा से यही कहना चाहती हूँ, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। महाशिवरात्रि पर पिछले सालों की तुलना में भक्तों की भीड़ कई गुना ज्यादा रही। रायगढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से भी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का सैलाब दिन भर उमड़ा रहा, जिसकी व्यवस्था बनाने में सरकारी तंत्र के अलावा बाबा धाम प्रबंधन समिति ने भीतर से बाहर तक हर मोर्चे पर सक्रियता बनाए रखी। बाबा सत्यनारायण धाम में प्रसाद के लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई गई थी, जहां बूंदी का प्रसाद सभी दर्शनार्थियों के बीच लगातार बांटा गया। भोलेनाथ के भक्तों ने भी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वहीं महाशिवरात्रि पर
हर साल लाखों दर्शनार्थियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था विशाल भंडारे में बनाई जाती है। इस साल भंडारे में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के लिए बाबा सत्यनारायण की रसोई सुबह से शुरू हुई, जो कि दिन भर जारी रही। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने बाबा धाम पहुंचकर तपस्वी बाबा सत्यनारायण के दर्शन करते हुए भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान दिन भर बाबा सत्यनारायण धाम में भक्ति, समर्पण और सेवा का सैलाब बना रहा। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी और देवेश देवांगन की रिपोर्ट।